जगत जननी माँ दुर्गा के प्रिय भक्तजनों, आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नष्ट कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर आए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को सदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने जिनका कई दिनों तक सेवन किया, वह कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा
स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बिका हमारा कष्ट दूर करें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका अंग बड़े ही सुंदर हैं और वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। वह अभी भी हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके पास हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, परिजात का वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान आपके आंगन में है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ है। यह महापद्म नामक निधि जो आप कुबेर से छीन लाए, समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नामक माला भेंट की है। वह केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते। सुवर्ण वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर पर है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वो अब आपके पास है। हे देतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए वे 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार जब सभी रत्न आपके पास हैं तो स्त्रियों में वह रत्न रूप कल्याणमयी देवी, आप उसे अपने अधिकार में क्यों नहीं लेते। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें करना, ऐसे उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर स्वरों में बोला कि देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने आपके लिए जो संदेश दिया है वह सुने। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है वह मैंने ले लिया है। क्षीर सागर मंथन से उत्पन्न अश्वरत्न उच्चैश्रवा वो भी देवताओं से मैंने ले लिया है। हे सुंदरी, उनके सिवा जितने भी रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार में स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आओ क्योंकि हम ही रत्नों का उपभोग करने वाले हैं। हे सुंदरी, तुम मेरे या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरी पत्नी बनो। दूत के ये कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन मुस्काई और बोली कि दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण
जो प्रतिज्ञा बहुत पहले कर ली थी उसे सुनो। जो संग्राम में मुझे जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बल वाला होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए तुम जाओ, शुंभ निशुंभ महादैत्य यहाँ अवश्य पधारें और जीत कर मेरा पाणी ग्रहण करें, तो ही मैं उनके पास आ सकती हूँ। दूत बोला कि हे देवी, तुम घमंड में भरी हुई जो ऐसी बातें कर रही हो, तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष होगा जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी खड़े नहीं हो सके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे कहने से ही शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ। ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है तो वो मैं जुठला नहीं सकती। अब तुम जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, फिर वे जैसा उचित पड़े करें। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माँ दुर्गा देवी।